तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट। देखिए इंटरेस्ट होता क्या है, द एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज फॉर द यूज ऑफ सम बोरोड अमाउंट फॉर अ सर्टेन पीरियड इज कॉल्ड इंटरेस्ट। इट इज़ कैलकुलेटेड इन टू वेज। ठीक है, एक तो सिंपल इंटरेस्ट है और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट है। ओके, देखिए इंटरेस्ट क्या होता है, अगर हम किसी को पैसे दे रहे हैं, ठीक, उधार में पैसे देते हैं, तो वो उसके बदला जो हम दिए रहते हैं उससे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देता है। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट, या फिर हिंदी में ब्याज। ठीक है, जिसको हम दो प्रकार से उसका कैलकुलेशन करते हैं। पहला तो है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण तरीके से साधारण ब्याज, और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद है सिंपल इंटरेस्ट। होता क्या है उसको देखिए। यू आर फैमिलियर विथ सिंपल इंटरेस्ट एंड हाउ टू कैलकुलेट इट, लेट अस रिकॉल थ्रू एन एग्जाम्पल। ठीक है, एक एग्जाम्पल के सहायता से समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, फाइंड आउट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 3 years एट 10% एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, 10% इट्स मीन्स क्या होता है, जो 100 रुपीज़ के मतलब पर 100 रुपीज़ में 10 रुपीज़ ब्याज पड़ेगा। इट्स मीन्स 10%। अगर 5% है तो 100 रुपीज़ में 5 रुपीज़, ठीक है, इंटरेस्ट लगेगा। देखिए प्रिंसिपल अमाउंट सॉल्यूशन दिया हुआ है इसका। प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000, रेट 10% टाइम 3 years। तो वी नो दैट द सिंपल इंटरेस्ट, फार्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये तो है इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला। इसको सभी बच्चे याद रखेंगे। बाकी क्या किए हैं उस फॉर्मूला में पुट करती हैं, प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 मल्टीप्लाई 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100। 20 इसमें से काट देंगे तो 1000 इंटू 3 3000, ये रुपीस आ जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है सिंपल इंटरेस्ट है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे इसका इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, साधना बोरोड ₹10,000 फॉर 3 years एट 10% एनम रेट, शी हैज़ टू रिटर्न अमाउंट विल एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द टोटल अमाउंट बी पेड आफ्टर 3 years। है ना, ये एग्जाम्पल्स दिए हैं। चलिए उसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसा है। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम पहले साल के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद जो पहला साल का इंटरेस्ट है उसको फिर प्रिंसिपल अमाउंट में प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद जो हमको आंसर मिलेगा वो सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, वो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। फिर उसके लिए इंटरेस्ट निकाल कर हम उसमें फिर जो प्रिंसिपल अमाउंट था उसमें फिर प्लस कर देंगे तो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। इस प्रकार से मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट अगर फाइंड करना रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसको बारी बारी से एवरी ईयर के लिए जो है सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसको निकालेंगे। एक फॉर्मूला है यहाँ पे देखिए, A इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R बाय 100 का पावर T। ठीक है, A क्या है, A मीन्स अमाउंट, P मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट, R मीन्स रेट और T मीन्स टाइम। ठीक है, इस फॉर्मूला की सहायता से हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे और यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं हम एक्सरसाइज 7.2 में। देखिए फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द टोटल अमाउंट फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें हमको कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताना है और टोटल अमाउंट भी बताना है ना। तो 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहले में से मैं एक बताता हूँ, बाकी आप उसी के अनुसार से फिर सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है, चलिए पहला लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट 7,000, रेट 10% ईयरली एंड टाइम 4 years। देखिए फर्स्ट सॉल्व करते हैं। हियर प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू दिया हुआ है 7,000 रुपीस में, टाइम 4 years
एंड रेट इक्वल टू है 10%। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमको अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट इक्वल टू होता है P1 प्लस R बाय 100 का पावर T होता है। ठीक है, अमाउंट फाइंड करने के लिए P 7000 रख दिए हम, और 1 प्लस रेट का वैल्यू 10% डिवाइडेड बाय 100 का पावर 4 ईयर के लिए निकालना है तो हमको। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व करते हैं। 7000 इसको काट देते हैं। ठीक है, क्या बचा, 1/10 बचा। यहाँ पे 10 1 जा 10, 10 और 1 11/10 का पावर 4। उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, 7000 इसको 4 टाइम्स हम लिख देंगे जी, 11/10। ठीक है, 1010 काट देते हैं, जितना भी कट जाए। ये बचा क्या, 7 × 11 × 11 × 11 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 10। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए और 10 से डिवाइड फिर कर देंगे। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आएगा। 1,02,487। ठीक है, जब इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10248.7। ठीक है, ये हो गया टोटल अमाउंट हमारा। चाहे तो यहाँ ए लिख लें, पूरा अमाउंट का वैल्यू है ये, है ना। अमाउंट इक्वल टू इतना आया है। अब इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए फार्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, अमाउंट में हम प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, CI जिसको बोलते हैं, वो हमको मिल जाएगा। अमाउंट आया है 10,248.7 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट था 7000, और उसको जब माइनस कर दिए तो हमें कितना मिल गया, 0.7 और 8423। ठीक है, ये मिल गया हमको कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 3248.7। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। बाकी जो इसका सेकेंड थर्ड जो दिया हुआ है ना, आगे बच्चे लोग सबको समझ में आया? यस सर। नंबर सेकंड देखिए, राहुल बोरोड ₹1,25,000 at 12% annum कंपाउंड इंटरेस्ट फ्रॉम अ बैंक टू बाय कार। ठीक है, कार खरीदने के लिए राहुल जो है बैंक से 1,25,000 रुपये लेता है, कितना पे, और 12%, ठीक है, इंटरेस्ट पे। व्हाट वुड बी द टोटल अमाउंट एंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, तो 3 साल के बाद जो है इंटरेस्ट कितना होगा और टोटल अमाउंट कितना होगा, हमको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको। नंबर 2, सॉल्व हियर। प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू दिया हुआ है 1,25,000। ठीक है, और रेट दिया हुआ है, आर का वैल्यू 12% टाइम इक्वल टू 3 ईयर्स। ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है, पहले तो अमाउंट फाइंड कर लेते हैं, है ना। हेंस यूजिंग फार्मूला अमाउंट इक्वल टू होता है P1 प्लस R बाय 100 का पावर T। ठीक है, इसमें पुट कर देते हैं। P का वैल्यू 1,25,000, 1 प्लस R का वैल्यू 12% डिवाइडेड बाय 100 का पावर 3 ईयर्स है तो 3 हो जाएगा ये। और ये फिर इसको सॉल्व करते हैं, 1,25,000, इसको देखिए, इसको प्लस कर लीजिए, कितना हो जाएगा जी। चाहे तो इसको पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म में काट देते हैं। 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, है ना। मतलब 1 + 3/12
25 का पावर 3 हो जाएगा, और इधर 1,25,000, 25 होंगे 25 और 3 28/25 का पावर 3 हो जाएगा। फिर इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। 28/25 इसको 3 टाइम्स लिख देंगे, ये हो गया 3 टाइम्स। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसको हम देखिए ऊपर को सबको प्लस करके नीचे से वो कर दीजिए, या फिर पहले तो ऐसे काट लेते हैं इसको। ठीक है, ठीक, चलो देखिए तो फिर 25 1 जा 25 और 25 5 जा 125 होगा, बाकी 30। ओके, उसके बाद फिर 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, बाकी फिर 2 0, और ये 25 1 जा 25, 25 4 जा 200 है ना, नहीं 25 8 जा 200 होगा, 8 जा जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28। अब बाकी सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अमाउंट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए चलिए सबको मल्टीप्लाई करके बताइए मुझको कितना आ रहा है, कितना हो जाएगा। 1,75,616 रुपीज़। ठीक है, ये क्या है हमारा अमाउंट है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो CI इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होगा। अमाउंट कितना आया है 1,75,616 माइनस 1,25,000। ठीक है, जब इसको हम माइनस करेंगे तो 616 और 75 में 25 मीन्स 50। ठीक है, ये 50,616 रुपीज़ ये हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, ये अमाउंट मतलब जो पर्सन है उसको इतना बैंक में पेमेंट करना पड़ेगा, ये ब्याज है। और ठीक है, ये इंटरेस्ट मतलब इतना उनको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, जो पैसे उधार लिए थे उसके बदले में। तो आई होप सबको ये प्रश्न समझ में आया होगा, और इसमें से जितना भी दिया हुआ है आगे 5 6 7 है ना, 3 4 5 6 7 और ढेर सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो जितना भी बनता है आप प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद फिर जो नहीं बनता है उसको हम नए सेशन में, कल के सेशन में फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव अ गुड डे।